हमारा परिवार आज भी संयुक्त परिवार है। मेरे ताया जी का बेटा, मेरी मासी जी और मेरे माता पिता, मेरा भाई, हम सब मिलकर खेती करते हैं, इसलिए हमें बचत हो जाती है। हम खुद सब्जी को तोड़ते हैं और खुद ही सब्जी को पैक करके गांव में बेचने चले जाते हैं। जब मंडी में शिमला मिर्च का रेट 1 रुपए था, तब मार्केट रेट 20 रुपए था। मैंने शिमला मिर्च को मार्केट रेट पर बेचा। इसी तरह हमारी दूसरी फसलें हैं, जैसे हमारी मूंग की फसल, जिसकी बुकिंग एडवांस में ही हो चुकी है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा करते हैं। अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो हमें शर्म को छोड़ना पड़ेगा। हमें यह बात भूलनी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमें खुद सेल करनी है और मुनाफा कमाना है, हमें खेत में केमिकल स्प्रे की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अगर इंटरक्रॉपिंग विधि से खेती करेंगे तो किसान इससे कभी भी घाटे में नहीं जाएगा। अगर हम देखें तो 1 ग्राम मिट्टी में लाखों ही जीव होते हैं, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। इनको रसोइया कहा जाता है। रसोइया पौधे को खुराक पहुंचाने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि कपास की ग्रोथ कितनी ज्यादा है। इस विधि से बीज की बचत होती है और पानी भी बचता है। 1 एकड़ साडे कोले नरमे दा ते 1 एकड़ हल्दी दा। मेरा नाम शगनप्रीत सिंह है। हम पंजाब के जिला बरनाला के कस्बा भदौड़ में खेती करते हैं। हम 1 एकड़ में कपास बीजते हैं और 1 एकड़ में हल्दी बीजते हैं। हमने इंटरक्रॉपिंग विधि से मिर्च, मूंग, खरबूजे, तरबूज और खीरे लगाए थे। दूसरे खेत में हमने हल्दी लगाई हुई है। इसमें मूंग, खीरे, टिंडो और कई जगह पर कंगनी, कोदरा और हरी कंगनी भी लगाई हुई है। खीरे, मूंगी और टिंडे, इन फसलों का झाड़ भी बहुत अच्छा निकल रहा है। खेत में हम किसी भी तरह की केमिकल का बहुत कम प्रयोग करते हैं। जितना केमिकल एक किसान 1 एकड़ में डालता है, हम उसे 2 से 3 एकड़ में डालते हैं। कपास को हमने 4x8 की जगह देकर लगाया है। वैसे इसकी बुआई 1x1 जगह पर होती है, पर हमारे इस तरीके से कपास को लगाने से इसे पानी, हवा और रोशनी का अच्छे से प्रबंध हो जाता है। इसी कारण रासायनिक खादों की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इंटरक्रॉपिंग करके खेती करने का यह फायदा है कि अगर एक फसल का रेट कम है तो दूसरी फसल मुनाफा दे जाती है, और अगर दूसरी फसल का रेट कम है तो तीसरी फसल फायदा दे जाती है। इससे किसान घाटे में नहीं जाएगा। जो फसल पहले पक जाती है उसकी रहंद खूंद खाद के काम आ जाती है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसके बेड बनाते हैं। हल से हल की दूरी हम 4 फीट रखते हैं। बेड के ऊपर बीज लगाने का फायदा देखें। हमारी 1 ग्राम मिट्टी में लाखों ही जीव होते हैं जो नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते। इनको रसोइया कहा जाता है। रसोइया मिट्टी से खुराक लेकर पौधे तक लेकर जाता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। हमने बेड के साथ पानी लगाने के लिए एक नाली भी बनाई है, जिससे पानी की भी बचत होती है। इस तरीके से खेती करने में हमें यूरिया और DAP की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम खेत में बेड बनाकर उस पर खेती करते हैं, जिससे मिट्टी में मौजूद जीव नहीं मरते। मल्टी क्रॉपिंग तकनीक से बेड बनाकर खेती करना किसान के लिए मुनाफे का सौदा है। अब तक हमने कपास पर एक भी स्प्रे नहीं की। आप देख सकते हो कि कपास की ग्रोथ कितनी अच्छी निकली है। हम 1 पैकेट बीज के साथ 2 एकड़ में बुआई कर लेते हैं, लेकिन पुराने तरीके की खेती में 2 पैकेट बीज से 1 एकड़ में बुआई होती थी। पर हमारी तकनीक से बुआई करने से बीज की बचत होती है और पानी भी बचता है। हम 1 पैकेट बीज के साथ 2 एकड़ बुआई कर लेते हैं। अब तक हमने एक बार भी कपास को पानी नहीं लगाया। जब भी हम नई फसल की बुआई के लिए खेत को तैयार करते हैं तो 1 एकड़ में हम 8 ट्रॉली रूढ़ी की खाद डालते हैं। रूढ़ी की खाद आम ही मिल जाती है। किसान कह देते हैं कि फसल को बीमारी लग जाती है, जिसके कारण किसानों को यूरिया और केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर हम अपने खेत में बहुत कम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। असल में हमें स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग ही इस तरह से करते हैं कि एक फसल दूसरी फसल के लिए सहाय होती है। यूरिया DAP का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते। गेहूं और धान की फसल की बजाय इन फसलों का दिन रात का फर्क है। हर साल गेहूं और धान का झाड़ कम हो रहा है, जहाँ फिर एक ही जगह पर रुका हुआ है। पर दूसरी तरफ हर चीज महंगी हुई है। तेल, खाद और स्प्रे का खर्च भी बढ़ रहा है, जिसके कारण भी किसान को मुनाफा नहीं होता।
पर हम एक बार में ही 2 से 3 फसलें मल्टी क्रॉपिंग करके बीजते हैं। अगर एक फसल का रेट कम हो जाए तो दूसरी फसल का रेट बढ़ जाता है। अगर दूसरी फसल का रेट कम हो तो तीसरी फसल का रेट अच्छा मिल जाता है। हम 4 फसलें एक खेत में पैदा करते हैं। मौसम और मार्केट के हिसाब से फसल ज्यादा भी लगा सकते हैं और इस तकनीक से पानी की बचत भी ज्यादा होती है। जहां दूसरे खेतों में पानी 3 से 4 घंटे में लगता है, वहीं हमारे खेत में 1 घंटे में पानी पूरा हो जाता है। इस विधि से बीज भी कम लगता है और शुरू में ही बचत हो जाती है। जैसे पुराने समय में संयुक्त परिवार होता था, इसी तरह हमारा परिवार आज भी संयुक्त है। मेरे ताया जी का बेटा, मेरी मासी और मेरे माता पिता, हम सब मिलकर खेत में काम करते हैं। इसी वजह से हमें बचत भी हो जाती है। हम इकट्ठे रहकर खेत में काम करते हैं। हम खुद सब्जी को तोड़ते हैं, खुद ही सब्जी को पैक करते हैं। हम सुबह 6 बजे खेत में आकर सब्जी को तोड़ने लग जाते हैं और 12 बजे तक सारी सब्जी को तोड़कर पैक कर लेते हैं और फिर इसी सब्जी को अलग अलग गांव में बेचने के लिए चले जाते हैं। सब्जी हम बाजार के रेट पर ही बेचते हैं। पहले मंडी में शिमला मिर्च का रेट 1 रुपए था, लेकिन मार्केट में 20 रुपए था। मैंने शिमला मिर्च को मार्केट के रेट पर ही बेच दिया, जिसके चलते मुनाफा हुआ। और इसी तरह हमारी दूसरी फसलें हैं। जैसे हमारी मूंग की फसल पूरी एडवांस में ही बिक चुकी है, क्योंकि लोगों को हमारी क्वालिटी का पता है। जब खीरे का रेट मंडी में 8 रुपए था, लेकिन हमने मार्केट रेट पर इसे 15 से 20 रुपए में बेचा और इसी तरह से हमने मिर्च और टिंडे को भी मार्केट रेट पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। हमारा पूरा परिवार इस काम को एकजुट होकर करता है, जिसके चलते जो पैसे हमने लेबर के लिए खर्च करने थे उसकी बचत हो जाती है। और दूसरा, हम अपनी फसल को खुद मार्केट में बेचने जाते हैं। अगर हमें खेती में मुनाफा कमाना है तो खुद इसकी मार्केटिंग करनी होगी और इसके लिए सबसे पहले हमें शर्म को छोड़ना पड़ेगा और हमें यह बात भूलनी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे, जिसके बाद ही हम मुनाफा कमा सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ।